अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से तीन चीज़ें शेयर कर रहा हूं। पहली किस्त कब जमा करवानी है और आप लोगों ने अभी से क्या तैयारी करनी है, उसका वक़्त क्या है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, ग्रुप मर्जिंग खोल दिया गया। तीसरे नंबर पे दोस्तों, इसके लिए तीन शराइत हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुन के जाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, पाक हज ऐप को ज़रूर सीख लें। बार बार मैं कह रहा हूँ, पिछले सालों में भी मैंने बहुत सारे हुजाज को कहा, जिन्होंने ये काम किया वो बाद में दुआएं दे रहे थे। पाक हज ऐप अपडेट कर दी गई है। अगर आपके पास दोस्तों पाक हज ऐप नहीं है तो उसको डाउनलोड करें, अगर है तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, पाक हज ऐप लिखें, अपडेट का ऑप्शन आएगा, आप अपडेट ज़रूर कर लें। इससे नए फ्यूचर, नई चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पाक हज ऐप को ज़रा सीख लें। अगर आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है दोस्तों, किसी से सीख लें, अपने बेटे से, जिसको थोड़ा सा मोबाइल चलाना आता होगा, वो इसके ऑप्शन को आपको समझा देगा। आपको सारी रहनुमाई इससे मिलती रहेगी। आपके बहुत सारे मसाइल इसी से हल हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों, मर्जिंग का जो ऑप्शन है वो खोल दिया गया है। अब आप लोगों ने ग्रुप बनाना है, यानी जिन लोगों ने अलग अलग फॉर्म जमा कराए थे, अब वो चाहते हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं। थोड़ी सी तफसील आप लोगों को बता देता हूँ, बात वाजे हो जाएगी। अगर आपने या आपके किसी रिश्तेदार ने हज 2027 के लिए अलग अलग फॉर्म जमा करवाए हैं या अलग अलग बुकिंग की है और आप चाहते हैं कि हज पर सबका एक ग्रुप हो, हम एक ग्रुप में जाएं, एक जगह पे खाएं, एक जगह पे रहें, एक जगह से ट्रैवल करें, सब इकट्ठे रहें, यानी सीखते सिखाते रहें, हज के अंदर एक दूसरे की रहनुमाई करते रहें, हज हमारा आसानी से गुजर जाए। जब एक तरह के जहन के लोग होते हैं दोस्तों, एक कमरे के अंदर, एक जगह के अंदर दोस्तों, मुश्किल नहीं होती। इसलिए दोस्तों मिसल है, सफ़र के अंदर अपना साथी देख कर चुने, वो बद मिजाज ना हो, वो सख्त ना हो, उसको अपनी ही ना पड़ी हो। दोस्तों, अभी से नियत कर लें कि सफ़र के अंदर दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की रहनुमाई करनी है। बूढ़े वालिदैन हैं, उनकी खिदमत करेंगे। कोई बूढ़ा शख्स है, बूढ़ा शख्स भी बाप की तरह होता है, उसकी खिदमत करेंगे। अब आप लोग जमा होना चाहते हैं, इकट्ठे होना चाहते हैं। अब सब रिश्तेदार जो महरम है वो जमा होना चाहते हैं, इसलिए मैंने महरम का लफ्ज बोला। गैर महरम दोस्तों जो वो ग्रुप ना बनाएं, बाद में यहाँ परेशानी होती है। आप देख लें, आपके जो महरम रिश्तेदार हैं उनका ग्रुप बनाएं, 6 आदमी का ग्रुप बन सकता है, वही लोग एक ग्रुप में जमा हो दोस्तों। गैर महरम को शामिल करेंगे, बाद में यहाँ पे दिक्कत होगी, बहुत सारे मसाइल आते हैं। शरीयत ने दोस्तों जो हमारे लिए चीजें तय की हैं, उसमें हमारे लिए दुनिया आखिरत का फायदा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट दोस्तों एक सहूलत देती है जिसे ग्रुप मर्जिंग कहा जाता है, यानी आप ऐसे अलग अलग फार्म को आप आपस में मिलाकर एक ग्रुप बना सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों तीन शराइत है। पहली शर्त यह कि सबका शहर एक हो, यानी जहां से आप लोगों ने ट्रैवल करना है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहां से आप लोगों ने ट्रैवल करना है, आपने जाना है, वो एक सेलेक्ट कर लें। ऐसा नहीं कि ग्रुप भी बना रहे हैं और बंदे के मैं तो जाऊंगा इस्लामाबाद से, दूसरा के मैं तो जाऊंगा भाई लाहौर से, ऐसा नहीं होगा। ट्रैवल सबका यानी एक हो, डिपार्चर सबका एक हो, दूसरा फिका सबका एक हो, मसलक एक हो, सुन्नी सुन्नी के साथ, शिया शिया के साथ। बाद में मसाइल पैदा होते हैं, मसाइल में भी इख्तिलाफ हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि सबका फिका एक हो, ताकि सफर में इख्तिलाफ ना हो। इख्तिलाफ की वजह से लड़ाई हो जाती है, परेशानी हो जाती है। सबका जो मसलक है वो भी एक होना चाहिए। तीसरा, पैकेज सबका एक हो, शॉर्ट वाले शॉर्ट में, लॉन्ग वाले लॉन्ग में। ऐसे ना कि शॉर्ट वाले लॉन्ग में दाखिल हो रहे हैं, लॉन्ग वाले शॉर्ट में दाखिल हो रहे हैं, तो इस तरह मुश्किल हो जाएगी। सबका पैकेज भी एक हो। तीन शराइत मैंने आप लोगों को बता दी, जो आप लोग यहाँ देख भी रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग हज 2027 का इरादा रखते हैं, अपना पासपोर्ट तैयार रखें। पासपोर्ट की एक्सपायरी 16 नवंबर 2027 तक होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग अपना आईडी कार्ड भी चेक कर लें, कहीं एक्सपायर तो नहीं है। इसके अलावा 4 आदत तस्वीर वाइट बैकग्राउंड वाली तैयार रखें। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये अभी से आप लोगों ने तैयार रखने हैं दोस्तों, वक्त पे फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात आपके जहन में है जो आपको समझ नहीं आई, तो कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, यहाँ आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।